हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे और जहां कहीं भी होंगे हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, नमस्ते, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए, एक स्टोरी लेकर हाजिर हुए। ये स्टोरी है जी भगत सिंह की, जो जिनका एक बहुत कह लेना कि एक बहुत अच्छा करैक्टर रहा है पाकिस्तान और भारत बनने से पहले गोरों के साथ। तो हम इसके बारे में कुछ मालूमात भी जानेंगे, इसके बारे में हम मज़ीद कुछ बात भी करेंगे। तो गाइस, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए गाइस, वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज से तकरीबन 93 साल पहले 93 ईयर्स पहले की बात है। 16 मार्च 1931 की तारीख थी और लाहौर के गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग को जो हेड कर रहे थे उनका नाम था जॉफरी मॉन्टमोरेंसी, जो कि गवर्नर पंजाब थे। और इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि आज से चंद रोज़ बाद लाहौर में कोट लखपत जेल के अंदर जो कैदी मौजूद हैं उनमें से 3 कैदियों को फांसी के फंदे पे लटकाना है। और ये जब होगा तो उसके बाद पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कैसे रखना है, दिस वाज द एजेंडा। और वो 3 कैदी कौन थे? वो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह थे, जो कि फ्रीडम फाइटर्स भी थे, जो आज तक सब कॉन्टिनेंट में वैसे तो सेलिब्रेट होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लार्जली आवाम को इस बात का इल्म नहीं है कि जो कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था, क्या वजूहात थी और क्या सिग्निफ़िकेंस थी। हालांकि ये सब कुछ उस लाहौर में हो रहा है जो कि आज के पाकिस्तान का एक सबसे अहम शहर है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप भी इस पॉइंट के ऊपर बाहर निकल के किसी से ये 3 नाम पूछ लें तो शायद ही एक आधा बंदा आपको सरप्राइज़ दे दे उसका जवाब दे के, बाकियों को इल्म भी नहीं होगा कि ये लोग कौन हैं। पहले भी मैंने इस पर बात की थी। उसकी वजह यह है कि जब 47 के बाद हमने जबरी तौर पर अपनी तारीख़ को डी लिंक किया हिंदुस्तान की तारीख़ से, जो कि पहले हज़ारों साल से एक ख़ित्ते की तारीख़ थी, तो फिर उसके तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको भी हमने इरेज़ कर दिया फोर्सफुली, और अपनी आइडियोलॉजी को उसकी जगह पे, अपने नज़रियात को उसकी जगह पे इंसर्ट कर दिया और इस तारीख़ी झूठ को फैलाना शुरू कर दिया कि दरअसल ये तमाम लोग जिन्होंने जानें दी थी इस सब कॉन्टिनेंट के लिए गोरे के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, ये हमारे लिए नहीं कर रहे थे, ना ये कोई फ्रीडम स्ट्रगल थी और ना ये हीरोज़ थे, इसीलिए आज हमें इसका इल्म नहीं है। तो होता इस तरह से है कि जब इन तीनों अफराद को फांसी देने के लिए वैसे तो 24 मार्च की तारीख का तयन किया गया था, लेकिन चूँकि ख़बर फैल गई और इससे पहले हैरानकुन तौर पर 22 मार्च को एक तूफ़ान भी आया लाहौर में, तो उससे डील करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जेल की मैनेजमेंट थी वो सोच रही थी कि किस तरह से इसको रात के अंधेरे में एग्जीक्यूट करें ताकि एक वायलेंस का ख़तरा ना पैदा हो और एजिटेशन ना हो, लोग सड़कों पे ना आएँ, एहतजाज ना हो। तो 23 मार्च की रात को तकरीबन 7 बजे के करीब ये फ़ैसला होता है कि इन तीनों कैदियों को सज़ाए मौत जो सुनाई गई थी उस पर अमल करना है और फांसी पे चढ़ाना है इनको। और जब बाहर लाया जाता है जेल खाने से निकाल के इनको मैदान की तरफ जहाँ पर फांसी घाट था, तो पहले तो चेहरे के ऊपर नकाब पहनने से ये तीनों इनकार कर देते हैं कि हमने नहीं पहनना, ताकि तासुरात जो हमारे चेहरे के ऊपर हैं या फिर जो हंसते हुए हम जा रहे हैं फांसी घाट की तरफ, ये लोगों को नज़र आएँ। और हमें किसी चीज़ की शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए हमने चेहरा नहीं छुपाना। इनफैक्ट भगत सिंह ने तो अपना जो मास्क था जो उसको पकड़ाया था वो उठा के उसने जो मैजिस्ट्रेट था उसकी तरफ फेंक दिया और कहा कि ये मैं नहीं पहनूंगा। और जब इससे पहले ले जाने से पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी विश क्या है, तो उसने ये कहा कि मेरी आखिरी विश ये है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ लेनिन के बारे में, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन, इसको मुझे मुकम्मल करने दें, इसके बाद मुझे फांसी दे दीजिएगा। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ही वॉज़ एन अनरियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जिसके साथ जो होने जा रहा है उसको उसकी कोई भी ज़रा सी सीरियसनेस उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देती, ना वो इस चीज़ का एहसास करता दिखाई दे रहा है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। उसकी वजह ये है कि वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है अपनी कॉज के साथ, इतना कमिटेड है कि उसको ये नहीं पता कि मैंने ज़िंदा अगर मैं ना रहा तो ये जो ख़तरा है मेरी जान को, ये मुझ पर हावी हो जाए, जो हर आम इंसान के ऊपर हो जाता है। थोड़ी सी किसी को धमकी मिल जाए या ज़रा सा किसी को जान का ख़तरा आ जाए तो लोगों की रात की नींद उड़ जाती है। लेकिन वो ऐसा इंसान था जो कह रहा था कि मैं किताब ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फांसी लगा देना कोई मसला नहीं है मुझे। उसी सुबह जो आखिरी मुलाकात उसकी हुई थी सुबह 10 बजे, वो अपने लॉयर के साथ हुई, जिसने ये मशवरा दिया कि अब भी आपके पास वक्त है, आप या तो माफ़ी मांग लीजिए या फिर माफ़ी की दरख्वास्त दे दें। उसने कहा आप घर जाइए, मुझे ये तमाम क्लीमेंसी की रिक्वेस्ट नहीं डालनी। और उसके बाद जब ले जाया गया उनको फांसी घाट की तरफ,
तो नारे यही लग रहे थे कि डाउन विद ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म, कि जो गोरे की इजारादारी और सालमियत और साम्राज्य है, हिंदुस्तान का रिसोर्सेज जो खा रहे हैं, जो उसको लूट रहे हैं, हम ये सब कुछ उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और हम 101% हमें यकीन है कि हमारी जो कुर्बानी है इसका नस्लों तक इसको याद रखा जाएगा। और ऐसे ही हुआ कि बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर वो जाते हैं, उनको फांसी दी जाती है और उसके बाद एहतजाजों की एक लंबी तहरीक शुरू हो जाती है। तो आज हमने ये सोचा कि 23 मार्च की जो तारीख़ है, इसकी सिग्निफ़िकेंस पाकिस्तान के अवाम को बताई जाए। उसकी वजह यह है कि ये अनफॉर्चुनेट मुल्क वो है जहाँ पे शादमान चौक, जहाँ पर फांसी लगाई गई, जिसके करीब ये फांसी दी गई भगत सिंह को, आज वहाँ पर रहने वालों से भी अगर आप पूछ लें कि ये कौन था, नहीं पता उनको। आज तक उस सड़क का नाम हम भगत सिंह चौक नहीं रख सके, क्योंकि हम उस कुर्बानी को रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी रियासत भी यही चाहती है कि हम किसी ऐसे हीरो को हीरो तस्लीम ना करें जिसका ताल्लुक़ असल में हमारे फेथ से नहीं था। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि उसके जो आइडियाज़ थे वो किसी भी मज़हब की तरफ इंक्लिनेशन रखते ही नहीं थे। तो पहले ज़रा आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि इस फांसी की वजह क्या बनी, भगत सिंह की ज़ाती तहरीक की वजह क्या बनी, उसके नज़रियात क्या थे, क्या वो सिर्फ़ एक वायलेंट इंसान था जिसने हथियार उठा लिया और बम फेंक दिए पार्लियामान में, या फिर वो इंटेलेक्चुअली मोटिवेटेड था, या फिर वो किताबों के ज़ोर पे, नज़रियात के ज़ोर पे अपनी जान देने के लिए निकला था। तो ये सब देखने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आया रेवोल्यूशन की एक सुपरफिशियलिटी कोई लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन भाई ये हमारे हीरो हैं जिन्होंने अपनी जान के नजराने देकर हमें यहाँ तक पहुँचाया कि आज अगर हम सांस ले रहे हैं तो वो सिर्फ उनकी कुर्बानियों की वजह से ले रहे हैं। कि किस तरह उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, अपनी परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने ये हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा कि जो हमारी आने वाली नस्लें वो सुकून का सांस ले सके, वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें। तो उन्होंने अपनी लाइफ को दांव पर लगा दिया, अपनी जान का नहीं सोचा, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो गाइस आज उन हीरो को जो हमारे हीरो हैं उनको जो याद रखा जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि आज अगर 100 में से 10% लोग हैं ना, सिर्फ उनको इनके बारे में पता है कि ये भगत सिंह कौन थे और जो इन्होंने किस तरह कुर्बानियाँ दी और इन्होंने इनका जो एक रोल प्ले था वो क्या था। तो बाकी को नहीं पता कि ये इनके बारे में क्या मालूमात नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखते। ये बहुत अफ़सोस की बात है, बहुत दुःख की बात है कि किस तरह हमारी सोच को उन्होंने उभारा, किस तरह उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके हमारे अंदर वो एक जो जज़्बा था, उसको ज़िंदा किया कि अगर तुम गोरों की गुलामी कर रहे हो, तो तुम आज़ादी की ज़िंदगी भी गुज़ार सकते हो। तो उनकी कुर्बानियों की वजह से इतना जोश आया लोगों के अंदर, तो उन्होंने एक जोश की वजह से जो इनकलाब लाए और जो एक इनकलाब लाए, तो इनकलाब की वजह से जो हमारे ये आज़ाद मुल्क थे, वो महरे वजूद में आए, जिस तरह के पाकिस्तान और भारत। आज अगर हम एक सुकून का सांस ले रहे हैं, आज़ादी का सांस ले रहे हैं, तो ये उनकी कुर्बानियाँ हैं। तो बिल्कुल 23 मार्च को याद रखा जाए, बल्कि उनका एक दिन जो है, जो इसके अंदर वो उन्होंने कुर्बानी दी, जो उनका एक एक रोल प्ले था, उसको एक बाकायदा एक दिन मुकर्रर कर दिया जाए और उनकी याद के अंदर वो एक दिन गुजारा जाए कि ये हम जो अगर हम सांस। और भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने गोरों के साथ अपनी लड़ाई करके, जो गोरों के साथ जो अपनी कुर्बानियाँ पेश करके, अपनी जानों के नजराने देकर हमें आज़ादी दी। आज हमारी नस्लें जो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, सिर्फ उनकी बदौलत है। तो वरना तो ऐसी कुछ बात ही नहीं थी। अगर आज भी वही हालात होते तो हम ऐसी एक गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे होते, अपनी लाइफ ही नहीं होती हमारे पास। और ऐसा कुछ होता ही नहीं। जो आज हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, यहाँ से गोरे सब कुछ लूट के, सब कुछ यहाँ से निकाल के वो अपने यूरोप में लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा कि ये हमारी धरती है, हमारी मट्टी है, हमारी माँ है। तो हमारी माँ को ही लूट कर, हमारी धरती को लूट कर वो यूरोप में लेकर जा रहे हैं और हम पे ही हुकूमत कर रहे हैं। तो आज भी फैसलाबाद के अंदर तो उनकी बाकायदा एक पिक्चर भी लगी हुई है भगत सिंह की, और जो है ना उनको बहुत जो है ना याद रखा जाता है भगत सिंह को, लेकिन बहुत से ऐसे लोग नहीं जानते। तो उनकी सोच को उजागर करना चाहिए। हमारे जो ये हीरो थे उनको बताना चाहिए कि भाई ये हमारे हीरो थे, इन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, किस लिए? सिर्फ हमारी ज़ात के लिए। तो बिल्कुल अच्छी बात है। ऐसी जो वीडियोज़ होती हैं, ऐसे जो कह लें कि हमारी जो तारीख़ होती है, जिसके अंदर बहुत से ऐसे और भी हैं हमारे जो जानशीन, हमारे हीरो, उनको भी याद रखा जाए।
ये रखा जाना चाहिए, रखा जाए कि यार ये हमारे हीरो थे। तो देख लें कि उन्होंने ये सिर्फ एक देखे ना कि जब उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, तो बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी वो किताब मुकम्मल करना चाहता हूँ। तो वो देख लें कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। और उसके अलावा जब उनके पास वकील आए तो उसने कहा कि यार अगर तुम कहो तो यानी कि तुम ये झूठ बोल दो, ये या उनसे माफ़ी मांग लो गोरों से। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गोरों से क्यों माफ़ी मांगू जब मैं हूं ही हक पर। तो उनकी वो सोच देखें यार, उनका वो जज्बा देखें कि अब एक जज्बा उनके अंदर था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जान का नहीं सोचा। अगर वो माफी मांगते तो कुछ ऐसा कुछ रास्ता निकल आता, उनको माफी मिल जाती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बल्कि उन्होंने तो अपना जो मास्क था बल्कि उसको उठाकर वो जो मजिस्ट्रेट था उसके मुंह पर मारा कि ये लो भाई अपना मास्क। हम ऐसे नहीं है कि एक कह लें कि बुज़दिल लोग हैं कि अपने मुंह पर मास्क राज चढ़ाकर अपनी जान कुर्बान करें, हम तो हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देंगे। तो ये भाई हमारे हीरो हैं और इनको बहुत अच्छे से हमें याद रखना चाहिए। बल्कि इनकी कह लें कि इनकी याद के अंदर हमारे जो लाहौर है, हमारा पाकिस्तान है, हमारा भारत है, उसके अंदर उनकी वो पिक्चरें लगनी चाहिए, उनकी स्टोरी जो है वो उनके बारे उनके उनके उन पर मूवीज बननी चाहिए, उन पर ड्रामे बनने चाहिए और हमारी आने वाली नस्लों को उनके बारे में पता चलना चाहिए।